हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पूछ सकते हैं या इंटरव्यू किस तरीके से होता है, बेसिकली ये बात करने वाले हैं हम। अगर हम देखें तो हम बेसिकली बात करेंगे जामिया के इंटरव्यू की, JMI, वो भी BEd के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जामिया भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जिनके इंटरव्यू होने हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ में, स्पेशली मास्टर्स में बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें इंटरव्यू होता ही है, कंपलसरी है। पर यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया में जो BEd है, BEd की इंटरव्यू के लिए बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। तो लिस्ट आउट हो चुकी है, मैंने आपको अपने चैनल पे पहले ही अपडेट दे दी थी कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट वो आउट हो गई है। जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हैं उनकी लिस्ट आउट हो गई है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो होगी वो फाइनल लिस्ट आउट होगी, जिसमें उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जिन्होंने एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक वीडियो है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए जो लोग पहली बार BEd का इंटरव्यू दे रहे हैं जामिया में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ड्रॉप भी करते हैं कि BEd ही करनी है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले दे चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा आइडिया होगा। और जब से कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई है तब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया है, ऑफ़लाइन का भी ऑप्शन दिया है। तो काफ़ी कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफ़लाइन बेटर है, तो क्या करना चाहिए हमें, ऑनलाइन दें ऑफ़लाइन दें, कैसे क्वेश्चंस तैयार करें, क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, लॉट्स ऑफ टेंशन है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। तो वो बस ऐसी फेज़ बन जाता है कि हम क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ और आपकी मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है, वो थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक लिस्ट नहीं देखी है कि किनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, कल भी एक स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैम BEd का रिज़ल्ट कब आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है। तो मैंने वो भी वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाकर इजीली देख सकते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है रिज़ल्ट, और BEd की आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं BEd इंटरव्यू के बारे में बात करने वाली हूँ कि BEd में इंटरव्यू किस तरीके से लेते हैं। बहुत ईजी होता है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपने अगर रिटर्न क्लियर कर लिया तो बस आपको ये है। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मार्क्स बहुत कम मिलते हैं कि माइनस में आपको दे दिया जाए, या 6 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं 15। और मेरी एक फ्रेंड के 15 मार्क्स थे, उसका जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में मार्क्स काफ़ी अच्छे दिए गए थे। लोगों को 25 दिया था, 28 भी मार्क्स थे, 30 आउट ऑफ 28 मार्क्स भी आए थे, कितने लोगों के 25 भी थे। तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरी फ्रेंड का, क्योंकि उसके 15 थे और जबकि उसका रिटर्न में काफ़ी अच्छा था। तो मैं बोल रही हूँ कि इंटरव्यू जो है वो मेन चीज़ हो जाती है आपके लिए, तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। जो बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करिएगा और पैनिक बिल्कुल नहीं करिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेसिक नॉलेज किस किस चीज़ की आपको होनी चाहिए, किन चीज़ों की होनी चाहिए बेसिक नॉलेज। तो फर्स्ट चीज़ जो आती है इंटरव्यू के लिए, क्या कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं। मैं सिर्फ BEd की बात नहीं कर रही हूँ कि BEd का ही इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ BEd की बात नहीं, कोई भी इंटरव्यू आप देने जाते हैं। और यहाँ तो बेसिकली BEd की ही बात की जा रही है, तो इंटरव्यू एक जनरली बात करें, चाहे BEd का इंटरव्यू चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, वहाँ सबसे पहले आपको क्या देना होगा, अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन आपको ऐसा नहीं कि बहुत फंबल होके दे रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश लिखने में काफ़ी अच्छी है और बोल नहीं पाते हैं, तब भी ये होता है स्टूडेंट्स को कि टीचर्स के सामने इंप्रेशन जमाना है तो हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें। ऐसा नहीं करना है, आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं। आप उर्दू, अगर आपको ज़्यादा अच्छी आती है तो आप उर्दू में इंटरव्यू दीजिए। अगर आपने इंग्लिश अच्छी है आपकी स्पीकिंग, तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए। जिस लैंग्वेज में भी आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरव्यूअर को देख के सब थोड़े नर्वस होते ही हैं। तो आप ऐसी लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा। लैंग्वेज यहाँ पे सेकंड लिखे मैंने कि ऐसी लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा कि जैसे अगर आप उर्दू में या हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं,
कंफर्टेबल जिस भी लैंग्वेज में हम वही लैंग्वेज चुनिए, क्योंकि मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वही बात हो जाती है कि जिसका इंप्रेशन सबसे अच्छा पड़ेगा मार्क्स उसको उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो वही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही वाली बात आ जाती है इंटरव्यू में, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जो बात है, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज़ वही आपको अपना नाम बताना। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे अब इंटरव्यूवर ने बोला, मान लीजिए अगर जैसे आपका कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे हबीबा नाम है, तो इंटरव्यूवर ने अगर बोला कि हबीबा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, माय नेम इज़ हबीबा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपका इंप्रेशन होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूवर को ऑलरेडी आपका नाम पता है। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे फिर से ऐसे, तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट ऐसे करना है, एज़ यू नो माई नेम इज़ हबीबा। आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि सर ने ऑलरेडी बोल दिया, इंटरव्यूवर ने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका नाम हबीबा है, हबीबा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आप उन्हें बता रहे हैं कि माय नेम इज़ हबीबा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, जैसे उन्होंने आपका नाम ले लिया, या फिर अगर सीधे उन्होंने ये बोल दिया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप वहाँ पे सही रहेगा। तब वहाँ पे सही रहेगा जब उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ बोला क्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप वहाँ कह सकते हैं कि माय नेम इज़ दिस और दैट। उसके बाद आप आगे की बात कर सकते हैं। पर अगर उन्होंने आपका नाम मेंशन कर दिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और वट एवर योर नेम इज़, सो आपको फिर कैसे स्टार्ट करना है, एज़ यू नो माई नेम इज़ दिस और दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है अपनी ग्रेजुएशन के बारे में कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट करी और किस सब्जेक्ट में कंप्लीट करी। और बीएड का मैं बता दूँ, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता है। और जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं ना, जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं उनके मार्क्स थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन जाकर इंटरव्यू देंगे उनका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेसअप होके भी जाते हैं और फिर वो सामने बैठकर इंटरव्यूवर के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो फेस एक्सप्रेशंस वगैरह इतना फ़ोन पे जो समझ नहीं आता, वो इंसान को सामने ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अगर हो सके तो आप लोग कोशिश करेगा कि ऑफ़लाइन दे पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में मार्क्स कम मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले सिलेक्ट ही नहीं होते हैं। अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो आप कैसे दे पाएंगे, तो उस मैटर में वो नहीं है। पर फिर आप कोशिश करिएगा, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो फिर कोशिश करिएगा कि आप अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा डाल सकें इंटरव्यू में, कि आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। इस तरीके का आपको इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में बस बेसिक सी चीज़ें बतानी है कि मैंने यहाँ से, मतलब मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये सब इतना बताने की ज़रूरत नहीं कि आई एम फ्रॉम यूपी और ये और वो। हाँ, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बता सकते हैं, पर आप दिल्ली में ही रहते हो फिर बोल रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ, मैं रहती दिल्ली में हूँ, ये वो, तो इतना लंबा इंटरव्यू का टाइम नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, और अपनी हॉबीज़ बता देनी है बस। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या आती है, लैंग्वेज। जैसे मैंने ऊपर आपको लैंग्वेज बताया, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट्स होते हैं कि इंग्लिश में उन्होंने, मान लीजिए इंग्लिश में उनकी ऑनर्स है, ठीक है, या उर्दू में ऑनर्स है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू वाले होते हैं ना, उर्दू में ऑनर्स है, पर वो बीएड के लिए फिर क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने उर्दू से या हिंदी से वो किया, उसके बाद आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यूअर के लिए कि अगर आपने उर्दू में किया है तो आप अब इंग्लिश क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की है फॉर्म में वहाँ मेंशन किया है, तो फिर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, बहुत आराम से जाना है और बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है वहाँ, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें, अच्छे इंप्रेशन आपका जाए और सारे इंटरव्यूअर की नज़र आप पर रहे, मतलब आप उनका जो अटेंशन वो गेन कर सकें। देन लैंग्वेज की बात आ जाती है यहाँ पे कि आपने कोई भी मीडियम चुना हो, ये है कि बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को। देन एक क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाए, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली स्टूडेंट से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू डू बीएड। आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, क्यों करनी है आपने बीएड, तो इसका एक पर्टिकुलर रीज़न, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। अब ऐसा मत बोल देना जाके कि मेरे घर वाले चाहते हैं या मेरे पापा चाहते हैं, मेरी मम्मी चाहती हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके ना मार्क्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग वाई लेकर जाना अपना, कि हाँ तुम्हारा इंप्रेशन फिर अच्छा बन सके, ठीक है। तो ये वाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके लेके जाना अपना। ये भी बोल सकते हैं आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर उर्दू के लिए अप्लाई किया आपने, अगर आप उर्दू में बीएड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उर्दू में बीएड करना चाहते हैं, उर्दू का टीचर बनना है आपने,
तो वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं उर्दू से रिलेटेड कि इसमें स्कोप नहीं है या आपको क्यों बनना है जब इतना स्कोप नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते स्कूल में। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उर्दू में जो है, अब आपने देखा होगा कि टीचिंग सीट्स जो हैं काफ़ी है, उर्दू में टीचर्स नहीं मिलती हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आप अच्छी तरीके से मतलब अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये रीज़न है और फिर मुझे इंटरेस्ट है। फर्स्ट चीज़ क्या हो जाती है, वो ना इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि हाँ भाई हमें इंटरेस्ट है इस चीज़ में, पर ऐसा नहीं है आप ऐसे बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैंने लिया, नहीं, उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से, वो कहते हैं ना कि सजा कर प्रेजेंट करना, तो थोड़ा उस तरीके से अच्छे से वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना ताकि मार्क्स अच्छे मिल जाए। अब मैं आ जाती हूँ सब्जेक्ट पे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू फॉर बीएड। ये स्पेशली बीएड के लिए बता रही हूँ मैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डबल स्टार कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं और मार्क्स भी क्या मिलता है, यहीं से मिलते हैं। इंट्रोडक्शन वगैरह तो ये ठीक है, इंप्रेशन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें, और सिर्फ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना भूल गई, चलिए मैं आपको इसके बाद बताऊँगी, पहले मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या, आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आपको फिल करने थे, ठीक है, और एक क्या था, एक लैंग्वेज का फिल करना होगा। तो लैंग्वेज में आपने हिंदी, इंग्लिश या उर्दू कोई एक चूज़ किया होगा। उसके बाद वहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे फॉर्म में, एक ऑप्शन होगा आपके ऑनर्स सब्जेक्ट का, ठीक है। अब आपने किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में या फिर इस्लामिक स्टडीज़ में, वॉट एवर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इस्लामिक स्टडीज़ और पर्शियन, हिस्ट्री, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स में ऑनर्स किया है, वहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन था सेकंड सब्जेक्ट का कि आपको एक सब्जेक्ट और वहाँ पे फिल करना था। तो सेकंड सब्जेक्ट में अब किसी के पास सब्सिडरी जो जामिया से होंगे उन्हें पता होगा कि सब्सिडरी सब्जेक्ट लेना पड़ता है ग्रेजुएशन में, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट मोस्टली स्टूडेंट्स डालते हैं अपना। तो वहाँ पे फिर जैसे मान लीजिए इंग्लिश, सब्सिडरी में आपके पास इंग्लिश था, आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है, पॉल साइंस में क्या किया, ऑनर्स किया है, और इंग्लिश जो आपके क्या थी, सब्सिडरी सब्जेक्ट था, ठीक है। या फिर हिस्ट्री में आपने ऑनर्स किया है, हिस्ट्री ऑनर्स किया आपने, और आपके पास जो सब्सिडरी सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था या इंग्लिश था, इकोनॉमिक्स था या फिर इंग्लिश था, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो लास्ट ईयर मोस्टली स्टूडेंट से बार बार पूछे जा रहे थे। वो क्वेश्चंस थे, जो बैटल है ना, वो इम्पॉर्टेंट बैटल याद कर लीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी मैं बता रही हूँ आपको। हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपके पास ये सेकंड सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, बाकी आपने बेसिक चीज़ें ही पढ़नी हैं अपने सब्जेक्ट की। अब किसी के पास इकोनॉमिक्स भी है तो वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि अब हम बिल्कुल अंदर तक पढ़ के जा रहे हैं तो वो इतना नहीं पूछते, वो बिल्कुल बेसिक पूछते हैं कि हाँ इतनी बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स की, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक ये पढ़ लीजिएगा अगर इकोनॉमिक्स आपके पास तो। दैन अच्छा यहाँ पे मैं बता रही थी आपको हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में बेसिकली जो लास्ट ईयर बहुत रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए थे, बैटल्स पूछे गए थे। बैटल ऑफ प्लासी समझ लीजिए हर स्टूडेंट से पूछा गया था जो भी हिस्ट्री का इंटरव्यू दे रहा था। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई, कौन से ईयर में हुई, या फिर एक इम्पॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानीपत में 3 टाइम्स लड़ाई हुई है, 3 बैटल है पानीपत की। फर्स्ट बैटल 1526, सेकेंड 1556 और एक 18th सेंचुरी में हुई थी। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है बट 18th सेंचुरी में हुई थी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये बैटल्स याद कर लीजिए और किसके बीच में ये बैटल्स हुई थी और कौन बैटल में किसको डिफीट मिली थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हिस्ट्री के लिए अच्छे से कवर करके जाइएगा। और अब पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, अगर आपके पास पॉलिटिकल में आप चलिए पॉलिटी के तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इसका रहने देते हैं। मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि मैम इंग्लिश में सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका किस तरीके से करना है अगर तैयार करें। तो बेटा इंग्लिश के लिए आपको पूरा अच्छे से, वहाँ टेंसेस नहीं पूछेंगे आपसे कि आप ये टेंस बता दीजिए या ये सेंटेंस बता दीजिए। वो वैसे कुछ पूछ सकते हैं पर ऐसे नहीं पूछते और कि आप ये सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। वो जो पूछेंगे, लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स थे, एक पोएम उन्होंने दी थी, मतलब कोई भी पोएम, किसी भी पोएम का एक स्टेंजा ले लिया था, 4 लाइन स्टेंजा किसी भी पोएम का
जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहे हैं वो सिलेबस का ही लेते हैं मोस्टली, जो सिलेबस में होता है ना वो मोस्टली वही लेते हैं, वही लेके बैठते हैं। तो 4 लाइन किसी भी स्टैंजा के बोलेंगे या आपको पढ़वाएंगे, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो खुद पढ़ के बताएंगे। 4 लाइन्स या 3 लाइन्स जितनी भी हो, 6 लाइन्स 5 लाइन्स वॉट। उसके बाद आपसे क्या पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन, कि आपको इससे क्या समझ आता है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। और अगर अब शेक्सपियर हैं, ठीक है, शेक्सपियर तो बहुत बड़े राइटर हैं, इनके बारे में तो सबको पता होगा। तो अब शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि वो कहाँ उनकी बर्थ हुई थी, या उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, उनके ड्रामास के बारे में पूछ सकते हैं, जो मोस्ट फेमस ड्रामाज हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें बिल्कुल पैनिक होने वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू रहता है। मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा इंटरव्यू देके, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा उसके बाद फिर आप ये करें कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो। हाँ, अगर आपने पढ़ा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए, वहाँ वो लोग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ होगा। जैसे अभी मैंने कुछ का एग्जाम्पल्स दिया था, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, इसीलिए दिए हैं ताकि वो थोड़ी चीज़ें आप कवर कर लें, बैटल्स वगैरह अच्छे से। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा टाइटल जो है महात्मा गांधी का, ये पॉलिटी में भी पूछ सकते हैं। वैसे ये महात्मा टाइटल जो है ये महात्मा गांधी को किसने दिया था ये टाइटल, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको कि मैं थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस बता दूँ। और इंग्लिश का कन्फ्यूज़न था मोस्टली बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम कैसा करना है, क्या करना है, मैसेजेस भी कर रहे थे। तो मैंने इसलिए थोड़ा इंग्लिश का बता दिया, इंग्लिश में वही स्टैंजा। हाँ, और ईडियम्स भी पूछ लेते हैं, पर ईडियम्स में ऐसा नहीं है बहुत भयंकर ईडियम्स पूछने, नहीं ऐसा नहीं होता है। ईडियम्स पूछ लेंगे आपसे, कोई भी ईडियम आपको दे दिया उसका मतलब बता दीजिए या फिर सेंटेंस बना दीजिए, कुछ इस तरीके से, सिंपल ही रहता है। और थोड़ा सा आप लोग फार्म लॉ के बारे में भी पढ़ लेना, जैसे कि आपने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना होगा फार्म लॉ के बारे में। तो इसमें एमएसपी के बारे में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह एमएसपी के लिए। तो जो इनका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वाले ये पढ़ लेना, थोड़ा सा पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ये अभी न्यूज़ में रहा है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, पर एक आके स्टूडेंट से तो पूछ ही लेंगे, तो तैयार होके जाना। एमएसपी के बारे में पढ़ लेना, और लॉ पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना इस लॉ के बारे में। और थोड़ी सी जनरल नॉलेज पढ़ के जाना। जनरल नॉलेज कैसे, अपने एरिया के बारे में, अपनी लोकेलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, एमएलए वगैरह। क्योंकि लास्ट टाइम जो शाहीन बाग के स्टूडेंट्स थे ना, मतलब शाहीन बाग से जो लड़कियाँ थी, उनसे काफ़ी पूछा गया था आपके एमएलए कौन हैं, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा एरिया से रिलेटेड भी पूछ लेंगे। और जामिया का इस्टेब्लिशमेंट वगैरह पढ़ के जाना, जामिया से एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं फाउंडर्स वगैरह के बारे में। तो मैं ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने एक जामिया के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है पूरी वीडियो, छोटी सी वीडियो है, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो जामिया का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से पढ़ लेना, और जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और अपने एरिया का, अपना लोकेलिटी का थोड़ा सा ज्योग्राफी भी थोड़ी सी पढ़ लेना अपने एरिया की। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, बस वही पढ़ के जाना है। सो यही कुछ चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जो मुझे आप लोगों को बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपकी दूर कर सकूं। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी नहीं भी हुई है अगर कंफ्यूज हो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। और आजकल सिचुएशन भी ऐसी है कि इंसान ना चाह के भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है। तो आई होप कुछ चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होगी। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 90% कह रही हूँ मैं, 90% ऐसे, बल्कि 90 से ज़्यादा है, 95% है ऐसे स्टूडेंट्स हैं बार बार वीडियोस देख रहे हैं आके चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर यार बहुत बुरी लगती है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग इतना सपोर्ट तो कीजिए मुझे, ताकि मैं आगे और
अपडेट आपको दे सकूँ। अगर फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंट क्या होता है, बहुत लूज़ हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और देख लेते हैं। वीडियो भी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट कर देते हैं काक लोग, और शायद वही लाइक भी करते होंगे जो लाइक्स रहते हैं, वरना नहीं करते आप लोग लाइक। जितने तादाद में आप लोग देखते हैं वीडियोज़, उस हिसाब से लाइक नहीं रहते हैं। और ये वाली चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, 90%, बल्कि मैं बोल रही हूँ वो 94 और 95 पॉइंट समथिंग है। तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत बुरी लगी आज भी, कि आज भी ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो बार बार वीडियोस देख रहे हैं आके, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, उन्हें पता है, उन्हें वीडियो अच्छी लग रही है, उन्हें समझ आ रहा है, तभी तो शायद वो मेरे चैनल पे बार बार आ रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है, समझ आ रही है वीडियो, और आप बार बार आके देख रहे हैं, तो फिर चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को फिर ऐसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज़ हो जाता है। मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करें। तो जो बंदा एटलीस्ट आपकी हेल्प कर रहा है किसी भी वे से, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।